नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक अनाथ लड़की के जीवन की ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आप सभी की आंखें नम जरूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। हिमाचल के एक छोटे से गांव में मानी का जन्म हुआ। उसके पैदा होने के 1 साल बाद ही उसके पिता गुजर गए। विधवा माँ ने किसी तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके चाचा चाची और पड़ोसियों की मदद से 15 साल की मानी का ब्याह भी हो गया। मानी का ब्याह करने के कुछ महीनों बाद ही उसकी माँ भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। माँ बाप के मरने के बाद मानी का पीहर से तो संबंध खत्म सा ही हो गया था। दोस्तों, कहते हैं दुखियारे इंसान के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख आते हैं। मानी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। अभी तो माँ की मौत का घाव भी ना भरा था। अभी बेचारी के हाथों की मेहंदी भी ना छूटी थी कि अचानक उसके पति की मौत हो गई। मानी भरे संसार में अकेली रह गई। ससुराल में कुछ लोग उसे कुलक्षणी कहते तो कुछ लोग उसे मनहूस कहकर उससे मुंह फेर लेते। पति को मरे हुए 4 दिन भी ना हुए थे। गांव के लोगों ने ऐसे ही ताने उल्हाने सुना सुनाकर मानी का जीना दूभर कर दिया। ससुराल वालों का रवैया देखकर मानी समझ गई थी कि ससुराल में रहकर उसका निर्वाह ना हो सकेगा। मानी के मायके में उसके चाचा चाची के अलावा अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उसके चाचा वंशीधर उसके पति की 13वीं पर मानी के ससुराल पहुँचे तो मानी ने उनके साथ अपने मायके जाने की जिद की। हालांकि मानी इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि चाचा चाची के घर भी उसे बात बात पर गालियां और झिड़कियां ही मिलेंगी, क्योंकि मानी के साथ उनका बचपन से जो बर्ताव था अब वह बदल थोड़े ही जाएगा, बल्कि अब तो उनका बर्ताव पहले से भी अधिक कठोर हो जाएगा, क्योंकि अब तो मैं सारी उम्र के लिए उनके सर पर बोझ बनकर ही रहूंगी। कुछ भी हो, मैं चाचा चाची की गालियां झिड़कियां सब सह लूंगी, और तो और अगर वे मेरे साथ मारपीट भी करेंगे तो उसे भी सहन कर लूंगी, पर वहाँ रहकर कम से कम लुच्चे लफंगों की गंदी नजर से तो बची रहूंगी। मायके में रहूंगी तो मुझ पर कोई झूठे सच्चे आरोप लगाकर मेरे नाम को कलंकित तो नहीं करेगा, और फिर मुझे 2 रोटियों के सिवाय और चाहिए भी क्या। चाचा वंशीधर मानी को अपने साथ लाना तो नहीं चाहते थे, पर अपनी लोक लिहाज के कारण मानी की विनती को ठुकरा भी ना सके और उसे अपने साथ ले आए। शुरुआत के कुछ दिन तो शांति से गुजर गए, पर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे वैसे ही उसके चाचा चाची के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। सारा दिन घर का काम काज करने के बाद भी ना जाने क्यों उसके चाचा चाची हर समय उससे मुंह फुलाए रहते। अभी चाचा झिड़कियां दिखाते तो कभी चाची बिना बात ही उसे कोसने लगती। यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी उस पर रोब जमाने से पीछे न रहती थी। मानी के आने से पहले तो गाय भैंसों की देखभाल करने के लिए एक नौकर रखा हुआ था, और घर में भी एक नायन चौका बर्तन करने आया करती थी, पर मानी के आते ही उनकी जरूरत तो खत्म ही हो गई थी। अब तो मानी अकेली ही सारा काम संभाल लेती थी, फिर भी उस बेचारी को बोझ समझकर उस पर ताने कसे जाते थे। घर में कभी कभार किसी शुभ कार्य का आयोजन होता तो मानी को पहले से ही बाहर वाले कमरे में रहने की हिदायत दे दी जाती थी। भला ऐसा होता भी क्यों ना। एक तो मानी बचपन से ही अनाथ थी, ऊपर से विधवा भी हो गई थी। अगर किसी शुभ काम को करते वक्त ऐसी मनहूसियत का मुंह माथा गलती से भी दिख जाए तो यह किसी बड़े अपशगुन से कम थोड़े ही था। अगर उस घर में मानी से थोड़ी बहुत हमदर्दी रखता था तो वह उसका चचेरा भाई गोकुल था। गोकुल को मानी से बहुत लगाव था।
जब उसके माता पिता मानी को झिड़कियां देते तो गोकुल को बहुत बुरा लगता और उसे उनके इस व्यवहार पर गुस्सा भी बहुत आता। पर गोकुल अभी अपने माँ बाप का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब मानी उदास होकर बाहर के कमरे में चली जाती तो गोकुल उसके पीछे पीछे जाकर उसे सांत्वना देता और कहता, दीदी तुम फिक्र मत किया करो, बस अब थोड़े दिन ही तुम्हें इन लोगों का अत्याचार सहना पड़ेगा। अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, इसके बाद जैसे ही मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी फिर मैं इन सबको देख लूंगा, कैसे तुम्हें इतना परेशान करेंगे। गोकुल की बातें सुनकर मानी के दिल को बड़ा सुकून मिलता और वह मुंह भर भर के अपने भाई को दुआएं देती। मानी यह सोचकर ही खुश हो जाती थी कि कम से कम इस भरे संसार में उसके मन की पीड़ा को समझने वाला और उससे सहानुभूति रखने वाला कोई तो था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। उस दिन उसकी चचेरी बहन ललिता का विवाह था। सवेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया था। सारा घर पायलों की झनकार से गूंज रहा था। मानी भी खुश होकर मेहमानों का स्वागत कर रही थी। मानी के बदन पर एक भी आभूषण नहीं था और न ही उसके लिए नए कपड़े बनवाए गए थे। फिर भी मानी बहुत खुश थी। बारौठी की रस्म हो चुकी थी। फेरों की तैयारियां चल रही थी। ललिता की सहेलियां उसे मंडप में ले जाने के लिए तैयार कर रही थीं। जनमासे से दुल्हन के लिए जो आभूषण भेजे गए थे उन्हें देखने के लिए तो आसपास में खड़ी सभी औरतों की भीड़ लग गई थी। सबको भीतर जाते देख मानी भी अपने आप को रोक ना पाई। वह भी अपनी छोटी बहन को दुल्हन के रूप में सजते हुए एक बार देखना चाहती थी। मानी मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी कि कल तक जिस छोटी बच्ची को गोद में खिलाया था, कैसे वह देखते ही देखते बड़ी हो गई और आज दुल्हन बनकर पराये घर जाने वाली है। यही सोचती हुई मानी मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई, जहाँ पर ललिता की सहेलियां उसे सजा रही थी। तभी चाची की नजर कमरे में खड़ी मानी पर पड़ गई। मानी को वहाँ देखते ही चाची का पारा चढ़ गया। उसने मानी को झिड़कते हुए कहा, किसकी इजाजत से तू इस कमरे में घुसी चली आई? अपनी मनहूसियत का साया मेरी बेटी पर भी डालेगी क्या? चाची की बात सुनकर मानी के दिल को बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसका मन ग्लानि से भर गया। उसका दिल उसे धिक्कारने लगा। ठीक ही तो कह रही थी चाची, मैं इसी लायक हूँ। भला इन सब सुहागिन भागिन औरतों के बीच में एक विधवा का क्या काम? मैंने यहाँ आने से पहले यह क्यों नहीं सोचा कि मैं तो बचपन से ही पनौती हूँ। ऐसे हंसी खुशी के माहौल में मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मानी अपने आंसुओं के सैलाब को रोकने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी। इसलिए वह चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल आई और कहीं एकांत में बैठकर रोने के लिए वह छत पर चली गई। मानी अपनी आंखों में आंसू लिए फुर्ती से ऊपर चढ़ रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह इंद्रनाथ से टकरा गई। इंद्रनाथ गोकुल का बहुत अच्छा दोस्त था। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए इंद्रनाथ भी गोकुल के बुलाने पर उसकी बहन की शादी में आया हुआ था। इस समय वह गोकुल को ढूंढने के लिए ऊपर गया था, पर गोकुल को वहां ना पाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वह मानी को पहले भी कई बार देख चुका था और यह भी अच्छे से जानता था कि इस घर में मानी के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है। आज भी गोकुल की माँ जब मानी को गुस्से से कटु शब्द बोल रही थी, उस वक्त इंद्रनाथ आंगन में ही खड़ा हुआ सब सुन रहा था। सहसा उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई तो इंद्रनाथ मानी के पीछे पीछे छत पर चला गया। उसने छत पर जाकर देखा तो मानी कहीं दिखाई ना दी। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।
उसने दरवाजे की दराज से झांक कर देखा तो मानी सामने ही खड़ी थी और छत के पंखे से एक रस्सी लटक रही थी। यह देखकर इंद्रनाथ बहुत घबरा गया। उसने बाहर से दरवाजा पीटना शुरू किया और घबराहट भरे स्वर में कहा, यह क्या करने जा रही हो मानी, दरवाजा खोल दो। भगवान के लिए ऐसा मत करो मानी, तुम्हें मेरी कसम है, एक बार दरवाजा खोल दो। मानी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने कोई इस प्रकार विनती भी कर सकता है, वो भी उसी की जान बचाने के लिए। आखिर इस अजनबी को मुझसे क्या हमदर्दी है। मानी ने पंखे से रस्सी खोलकर भीतर ही कहीं छुपा दी और कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। मानी को देखते ही इंद्रनाथ उसे डांटते हुए कहने लगा, तुम आत्महत्या करने जा रही थी मानी, तुम्हें पता भी है कि आत्महत्या करना कितना बड़ा अपराध है और इसके लिए तुम्हें क्या सजा मिलेगी। मानी ने रूंधे हुए गले से कहा, किसी जीते जागते इंसान के लिए इससे बड़ी कोई और सजा भी हो सकती है क्या? लोग मेरी शक्ल से नफरत करते हैं, मुझे मनहूस और पनौती का दर्जा देते हैं। मानी की बातें सुनकर इंद्रनाथ की आंखें नम हो गईं। वह मन ही मन सोच रहा था, कितना दर्द और कितनी सच्चाई है इसकी बातों में। उसने मानी के सामने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान के लिए दोबारा ऐसा करने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। अगर तुम सोचती हो कि इस दुनिया में तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई नहीं है, तो तुम्हारी यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसे तुम्हारी जान अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। इंद्रनाथ की बातों ने मानी के मन और मस्तिष्क में हलचल सी मचा दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बात का क्या मतलब है, फिर भी उसे अपना जीवन सार्थक होता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घोर अंधकार में कहीं से कोई उजाले की किरण निकल आई हो। तभी उसे गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी बिना कुछ बोले और अपना सिर झुकाए वहाँ से चली गई। गोकुल ने इंद्रनाथ को कमरे में बैठे और मानी को कमरे से बाहर जाते हुए देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने कठोर से शब्दों में इंद्रनाथ से पूछा, तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, तुम्ही को खोजता हुआ छत पर आया था, पर तुम कहीं दिखाई ना दिए तो वापस जा रहा था। अच्छा हुआ जो नहीं गया, अगर चला गया होता तो इस समय तुम्हें यह कमरा बंद मिलता और इस पंखे से झूलती हुई एक लाश दिखाई देती। गोकुल ने सोचा यह अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा कह रहा है। गोकुल ने गुस्से में कहा, तुम मेरे दोस्त होकर मेरी ही बहन पर गंदी नजर डालोगे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गोकुल की बात सुनकर इंद्रनाथ को भी गुस्सा आ गया। वह भी आवेश में आकर खड़ा हो गया और गोकुल से बोला, मुझे भी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दोगे। मानी तुम्हारे लिए भले ही कोई तिरस्कार की वस्तु हो सकती है, पर मेरे लिए वह देवी के समान पूजनीय और पवित्र है। मैं यह तो अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे घर में मानी का कोई आदर नहीं है, बस इसीलिए ना, क्योंकि वह एक अनाथ है और तुम लोगों पर आश्रित है। आज तुम्हारे घर में उत्सव मनाया जा रहा है, क्या उसे इस खुशी में शामिल होने का कोई हक नहीं है? क्या वह इतनी त्याग्य है कि बाहर से आए हुए लोगों के सामने भी उसे इस तरह जलील कर दिया जाए? बस इतनी सी ही तो बात थी कि मानी जन्मासे से आए हुए गहनों को देखने भीतर चली गई थी। उसने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया था जो तुम्हारी माताजी ने उसे इतनी बुरी तरह झिड़क दिया, जैसे कोई घर के नौकर को भी ना झिड़के। तुम जानते भी हो, आज तुम्हारी माताजी के इसी दुर्व्यवहार से परेशान होकर मानी आत्महत्या करने जा रही थी। जहां तुम्हारी एक बहन की डोली उठकर जाती, वहीं दूसरी बहन की अर्थी भी उठानी पड़ती।
क्या तुम इतना गहरा दुख बर्दाश्त कर पाते? तुम कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं हो गोकुल। अगर समय रहते तुमने अपनी माँ को समझाया होता तो शायद आज यह नौबत न आती। अब तुम ये तो कतई मत कहना कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। गोकुल चुपचाप खड़ा हुआ इंद्रनाथ की बातें सुन रहा था, पर आज उसे ये एहसास जरूर हो गया था कि मानी पर इतने जुल्म होते हुए देखकर भी वह हमेशा चुपचाप क्यों रहा। इससे तो अपने माता पिता के साथ साथ वह खुद भी मानी का गुनहगार हुआ। आज गोकुल को बहुत पछतावा हो रहा था। अगर मैंने मानी का पक्ष लेकर अपनी जबान खोली होती तो शायद आज मानी आत्महत्या करने पर मजबूर ना होती। यह सोचकर गोकुल की आंखों में आंसू छलक आए। अनजाने में उसने इंद्रनाथ को जो कटु वचन बोले थे उसके लिए वह इंद्रनाथ का क्षमा प्रार्थी था। थोड़ी देर आपस में वार्तालाप हुआ तो दोनों की गलतफहमी दूर हो गई। इंद्रनाथ ने गोकुल से कहा कि आज तुम्हारे घर में शादी ब्याह का माहौल है, इसलिए तुम्हारे माता पिता से मैं कुछ बात नहीं कर सकता, पर बात आन ही पड़ी है तो तुमसे कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है। मैं मानी को अपनी जीवन संगिनी बनाकर अपने आप को धन्य समझूंगा। पहले तो मैं सोचता था कि अपना ठिकाना करके ही तुमसे इस बात का जिक्र करूंगा, पर आज तो बुरी तरह डर गया हूँ कि अगर जल्दी ही मानी को इस घुटन भरे माहौल से बाहर ना निकाला तो कहीं हमेशा के लिए उससे हाथ ना धो बैठूं। गोकुल ने पीड़ा भरे कंठ से कहा, आज तक मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त ही समझता था, पर आज मेरी नजर में तुम्हारा ओहदा उससे भी कहीं ऊंचा है। मैं तो दिल से इस बात के लिए राजी हूँ, पर अगर मानी ने मना कर दिया तो? इंद्रनाथ ने कहा, यह बिल्कुल सही बात है। मानी अपनी लोक लिहाज और समाज के डर से सारा जीवन अकेले ही बिता देगी, पर दूसरा ब्याह करने के लिए कतई राजी नहीं होगी। मानी तुम पर बहुत भरोसा करती है। अगर तुम उसे समझाओगे तो वह तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेगी। तुम मानी से पूछकर जल्दी ही मुझे जवाब देना। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। आपस में सलाह करके दोनों नीचे उतर आए। ललिता का विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया। बारात विदा हो गई। मेहमान भी अपने अपने घरों को लौट गए। जो इक्के दुक्के रुके हुए थे वो दिन भर के थके हारे तो थे ही, जहाँ कहीं जगह दिखाई दी वहीं पड़कर खर्राटे बोल रहे थे। सारे घर का सामान फैला पड़ा था। चाचा चाची भी बेटी का ब्याह करके चैन की नींद सो रहे थे। बस एक गोकुल ही ऐसा था जिसकी आंखों में नींद का नामो निशान न था। वह ऊपर के कमरे में बैठकर मैगजीन के पन्ने पलट रहा था और नीचे मानी घर के बिखरे हुए सामान की धरा उठाई में लगी हुई थी। सहसा गोकुल ने ऊपर से आवाज लगाई, मानी जरा एक गिलास पानी तो देकर जाना। मानी गोकुल के सामने पानी का ग्लास रखकर वापस मुड़ी तो गोकुल ने कहा, बैठ जाओ मानी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मानी बोली, अभी तो मुझे बात करने का बिल्कुल समय नहीं है। सारा घर फैला पड़ा है, सब लोग सोए पड़े हैं, कहीं चोर घुस आए तो लोटा थाली भी ना बचेंगे। गोकुल ने कहा, जो लोग तुम्हें इतनी ताड़नाएं देते हैं तुम उनके बारे में इतना क्यों सोचती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों के साथ मिलकर चोरी करवा देता। थोड़ी देर आराम से बैठो और जो कुछ पूछता हूँ उसका सही सही जवाब देना। इंद्रनाथ तुम्हें प्रेम करता है और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता है। वह एक पढ़ा लिखा और अच्छे स्वभाव का लड़का है। क्या तुम उसके साथ अपना घर बसाना चाहोगी? मानी चुपचाप रही और वहाँ से जाने लगी तो गोकुल ने फिर से कहा, मानी यह चुप रहने का समय नहीं है, तुम सोच समझकर मुझे अपना जवाब दो।
मुझे सवेरे ही इंद्रनाथ से मिलने जाना है। मैं तो सोचता हूँ तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। सच कहता हूँ मानी, तुम्हें खुश देखकर मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। अगर तुम माँ और पिताजी की वजह से डरकर कोई फैसला नहीं ले पा रही हो, तो वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं सब संभाल लूंगा। अभी उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हाँ करती हो तो मैं सवेरे किसी भी बहाने से तुम्हें अपने साथ इंद्रनाथ के घर लेकर चलूंगा। उसके घर वालों को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। वैदिक रीति रिवाज से ब्याह हो जाएगा, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। वरना माँ और पिताजी तो तुम्हें ऐसे ही जली कटी बातें सुना सुना कर ही मार डालेंगे। बताओ तुम क्या कहती हो? मानी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से हाँ शब्द निकल तो गया, पर घबराहट के मारे उसके हाथ पांव फूल रहे थे। उसने कंपाते हाथों से ग्लास उठाया और नीचे उतर आई। सुबह हुई तो गोकुल ने अपनी माँ से पूछा, आज इंद्रनाथ के घर पर किसी कथा कीर्तन का आयोजन है। उसकी माँ अकेले घबरा रही है। इतने सारे काम अकेले कैसे संभालूंगी? अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं मानी को अपने साथ ले जाऊं। गोकुल की माँ ने माथे में सिलवट डालकर कहा, मुझसे क्या पूछ रहा है? यह जाना चाहती है तो ले जा। मानी ने संकोच करते हुए कहा, मेरा मन कुछ अच्छा नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। गोकुल की माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती है? ऐसा क्या वहाँ पहाड़ तोड़ना है? गोकुल ने मानी से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ मानी, तुम्हें मेरे साथ इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने सफेद साड़ी पहनी और गोकुल के साथ बोगी में बैठ गई। कुछ आगे चली तो गोकुल से बोली, गोकुल मेरा जी बहुत घबरा रहा है, तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं वापस घर को चली जाती हूँ। गोकुल ने उसे फिर से समझाया, पागल मत बनो मानी, इतनी मुश्किल से तुम्हें घर से निकाल कर लाया हूँ, तुम फिर से उसी नरक में वापस जाना चाहती हो। अब मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, चुपचाप बोगी में बैठी रहो। इंद्रनाथ के घर पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसी तरह समझा बुझाकर गोकुल मानी को इंद्रनाथ के घर तक ले गया। वहाँ पर शादी की तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी। गांव के मंदिर में फेरों की रस्म कराने के बाद मानी को इंद्रनाथ के घर छोड़कर शाम के समय गोकुल अपने घर को लौट आया, तो उसकी माँ उसे अकेला देखकर आग बबूला हो गई और गोकुल को सुनाने लगी, उस करमजली को कहाँ छोड़ आया? वह तेरे साथ क्यों नहीं आई? क्या तू जानता नहीं था घर में कितना काम फैला पड़ा है? ये जो दिन भर के झूठे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, इन्हें कौन मांजेगा? कई दिनों के कपड़े धुलने के लिए पड़े हुए हैं, इन्हें कौन धोएगा? और इन गाय भैंसों को चारा कौन खिलाएगा? कई दिनों का गोबर थिपने के लिए पड़ा हुआ है, यह सब कौन करेगा? गोकुल बहुत देर तक अपनी माँ के भाषण सुनता रहा, पर जब उसकी सहनशीलता जवाब देने लगी तो वह बोला, मान, भले ही मानी मेरी सगी बहन नहीं है, पर वह भी इस घर की बेटी है, कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं, जो 2 रोटियों के बदले दिन भर नौकरों की तरह काम करे और ऊपर से तुम्हारी झिड़कियां सुने। मैंने इंद्रनाथ के साथ मानी का दूसरा ब्याह करा दिया है, वह वहाँ बहुत खुश रहेगी। तुम्हारी जली कटी बातें सुनने के लिए तुम्हारे द्वार पर ना आवेगी अब। गोकुल की बात सुनकर उसकी माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जैसी की तैसी नीचे को बैठ गई और लगी गोकुल को कोसने। फिर तो उसकी जबान पर कोई अंकुश ना रहा। हरामजादा, निकम्मा, नकारा, भड़वा, नालायक और भी ना जाने क्या क्या कहा।
गोकुल अपनी माँ की बातें सुन सुनकर थक गया था। आखिर में परेशान होकर बोला, अब बस भी करो माँ, अब मैं तुम्हारी यह बकवास और नहीं सुन सकता। अगर मैंने कुछ गलत काम किया होता तो गालियों के साथ साथ तुम मुझे जूतियाँ भी मार लेती तो मैं चुपचाप सहन कर लेता। मानी का घर बसाकर मैंने कुछ बुरा नहीं किया है। तुम एक निहायती गंवार और मूर्ख औरत हो। तुम्हें समय की पुकार का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है। तुमने और पिताजी ने तो मानी की जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया था। अगर उस दिन इंद्रनाथ समय पर ना पहुंचता, तो तुम्हारे कठोर वचनों से आहत होकर मानी आत्महत्या कर लेती और आज हमारा सारा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होता। गोकुल की माँ ने आंखें मटकाकर कहा, वाह, इतना सपूत बेटा पाकर तो मैं धन्य हो गई। बेचारे ने सारे घर को संकट से जो बचा लिया। अभी अपनी बहन को छोड़कर आया है। कल तेरे बाप को कुछ हो जाए तो मुझे भी किसी के गले में बांधाना। अब पढ़ लिख कर क्या करेगा? यह तो बड़ा अच्छा रोजगार शुरू किया है तूने, इसमें तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। गोकुल की बर्दाश्त करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई थी। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान ना करे किसी भी बच्चे को तुम जैसी माँ की कोख से जन्म लेना पड़े। तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। अपनी माँ के इतने कठोर शब्दों से गोकुल का हृदय इतना आहत हो गया कि अब तो उसे उस घर में 2 पल काटने में भी घुटन महसूस हो रही थी। वह खुली हवा में सांस लेने के लिए उसी समय घर से बाहर निकल गया और फिर वापस नहीं आया। पूरा 1 सप्ताह बीत गया था, पर गोकुल का कहीं कोई अता पता नहीं था। पहले तो उसके माता पिता ने सोचा कि गुस्से में निकल कर गया है, हो सकता है इंद्रनाथ के घर पर ही ठहर गया हो। गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप ही लौट आएगा। पर जब वहां जाकर पूछताछ की तो पता चला कि गोकुल वहां गया ही नहीं था। फिर तो वंशीधर ने सभी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और अपने सभी जानने वालों के यहाँ जाकर खोजबीन करनी शुरू कर दी। जहाँ भी जाते सब जगह निराशा ही हाथ लगती। वंशीधर बेटे के गम में पागल से हो गए थे। दिन भर दौड़ धूप करते और शाम को घर आकर पत्नी को खरी खोटी सुनाकर अपनी भड़ास निकालते और कोसों बेटे को पानी पी पी कर कोसों। अरे चली गई थी चुड़ैल तो चली जाने देती। कुछ सर का बोझ ही हल्का हो गया था। घर के काम काज की ही बात थी तो पहले की तरह एक मेहरी रख लेती। जब वह मनहूस इस घर में न आई थी तब क्या सारे घर के लोग भूखे मरते थे। विधवाओं के विवाह चारों तरफ हो रहे हैं। यह कोई अनोखी बात तो नहीं थी। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था गोकुल ने, जो तुमने कोस कोस कर उसे घर छोड़ने पर मजबूर बना दिया? कम से कम दफ्तर से मेरे आने का इंतजार तो किया होता। क्या मैं दफ्तर से लौट कर न आता? क्या वही मेरी अंत्येष्टि हो जाती? मेरे दफ्तर से लौटने का इंतजार तो करती। फिर मैं जो ठीक समझता वह करता। वंशीधर बेचैन से होकर घर के बाहर दरवाजे पर खड़े गोकुल की राह निहार रहे थे। उसी समय एक डाकिया आया और वंशीधर के हाथ में एक पत्र थमा गया। वंशीधर की आंखों में कुछ चमक सी आ गई। उन्होंने सोचा, जरूर गोकुल का खत होगा। जल्दी से भीतर गए और खत को उलट पलट कर देखा तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। गुस्से से आंखें लाल हो गईं। यह खत गोकुल ने नहीं बल्कि मानी ने भेजा था। खत में लिखा था, पूजनीय चाचा जी, मुझ अभागिनी का प्रणाम स्वीकार करें। मुझे पता चला है कि गोकुल घर छोड़कर कहीं चला गया है। यह जानकर बहुत दुख हुआ। शायद यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से आप लोगों को इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, पर मुझे उम्मीद है कि गोकुल जल्दी ही घर वापस लौट आएगा।
इंद्रनाथ को बम्बई में नौकरी मिल गई है, मुझे भी वहाँ बुलाया है। मैं अपनी सासू माँ के साथ आज रात 9 बजे वाली ट्रेन से बम्बई जा रही हूँ। अपनी जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब तो शायद गोकुल की शादी में ही आपके चरण छूने को मिले। चाची जी को भी मेरा प्रणाम कहना। खत को पढ़ने के बाद वंशीधर ने उसे फाड़कर फेंक दिया और फिर से रह रहकर मानी को कोसने लगे। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरी चौखट पर कदम रखा था इसने। घर का सर्वनाश ही करके निकली है यहाँ से। कितना शरीफ और कितना होनहार बेटा था मेरा, ना जाने कहाँ चला गया। यह सब इसी कलमुही के कारण हुआ है। मानी को यूं कोस कोस कर वंशीधर का कलेजा ठंडा ना हुआ। घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 8 बजे थे। ट्रेन छूटने में अभी 1 घंटा बाकी था। वंशीधर ने कपड़े बदले और तांगे में बैठकर तुरंत ही चल दिए। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर देखा तो बम्बई वाली ट्रेन 10 मिनट बाद छूटने ही वाली थी। मुसाफिरों में भगदड़ सी मची हुई थी। मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। अतीत की यादों ने मानी की आंखें गीली कर दी थी। मानी उम्मीद भरी नजरों से बाहर की तरफ देख रही थी। ना जाने गोकुल से फिर कब मुलाकात होगी। राम जाने कहाँ गया होगा। कहीं आस पास होता तो मुझसे मिलने जरूर आता। चाचा जी तो आएंगे नहीं, आ जाते तो उनके चरणों में गिरकर माफी मांग लेती। पर अब तो ट्रेन ही छूटने वाली है। अचानक मानी की नजर सामने से आते हुए वंशीधर पर पड़ी। मानी ट्रेन से उतरकर वंशीधर के पास पहुंची और उनके पांव छूने के लिए आगे बढ़ी। वंशीधर 2 कदम पीछे हट गए और गुस्से से बोले, मुझे मत छू, पापिन कहीं की। मुंह पर कालिक पोतकर मुझे अपनी भक्ति दिखाने चली है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी खत्म हो गया था। तेरी जैसी पापिष्ठाओं का तो मर जाना ही बेहतर है। कम से कम धरती का कुछ बोझ तो हल्का हो जाए। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर डाला। तेरी वजह से गोकुल घर छोड़कर चला गया, पर तू अब भी मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए बैठी है। असल माँ बाप की पैदाइश है तो आज के बाद अपनी यह मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। मानी पत्थर की मूरत बनकर चुपचाप अपने चाचा की बातें सुन रही थी। लाज के मारे उसकी आंखें जमीन में गड़ी जा रही थी। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी धरती फट जाए और मानी ज्यों की त्यों उसमें समा जाए। वंशीधर की तेज आवाज सुनकर उनके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सभी लोग वंशीधर को मन ही मन कोस रहे थे। इतनी ही देर में ट्रेन का हॉर्न बजा और गाड़ी चलने लगी। अब कुछ कहने और सुनने को बाकी ना था। मानी दौड़कर गाड़ी में चढ़ गई और अपनी सास की बगल में जाकर बैठ गई। उसकी सास खिड़की से झांककर यह सारा वार्तालाप सुन रही थी। वह मानी के सिर पर हाथ फिराकर बोली, ना जाने इन गंवार लोगों की मति कब बदलेगी। जाने कौन से जमाने में जीते हैं ये लोग। इसका लड़का घर छोड़कर भाग गया तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। मानी की सास उससे क्या कह रही थी, इस पर मानी का कोई ध्यान नहीं था। उसके कानों में तो बस उसके चाचा की कही हुई बातें बार बार गूंज रही थी। रात हो चुकी थी। गाड़ी अंधकार को चीरती हुई हवा के वेग से चली जा रही थी। मानी की सास अच्छे से जानती थी कि मानी अपने चाचा की बातों से बहुत आहत हुई है। वह कुछ ना कुछ बात छेड़कर मानी का ध्यान भटकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, परंतु मानी को तो ना जाने क्या सूझ रहा था। वह अलग ही विचारों में खोई हुई काठ की गुड़िया की तरह चुपचाप बैठी थी। उसकी सास ने फिर कहा, बेटी रात के 10 बज गए हैं, थोड़ा सा कुछ खा लो।
मानी बोली, बाद में खा लूंगी अम्मा, अभी तो बिल्कुल भूख नहीं है। आप खाना खाकर सो जाइए, बैठी बैठी थक जाएंगी। मानी की सास थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने बर्थ पर लेट गई। लगभग आधी रात का समय हुआ होगा। सभी यात्री नींद की झपकियां लेने लगे। मानी ने अपना बक्सा खोला और अपने सारे गहने उतारकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ की फोटो निकालकर बहुत देर तक उसे निहारती रही और फिर उसे भी वापस रख दिया। चाचा की कही हुई बातों ने मानी के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि उसे भीतर ही भीतर घुटन महसूस हो रही थी। हालांकि ट्रेन की खिड़कियों से तेज हवा अंदर आ रही थी, पर फिर भी मानी को सांस लेने के लिए हवा की कमी महसूस हो रही थी। अचानक वह अपनी सीट से उठी और दरवाजा खोलकर आसमान को ताकने लगी। ना जाने कितनी रात बीत चुकी थी। आसमान से तारे भी लुप्त होने लगे थे, पर मानी एक पुतले की तरह यूं ही खड़ी रही। उसके दिमाग में चाचा के बोले हुए शब्द अभी तक ऐसे ही गूंज रहे थे। क्या कह रहे थे? असल माँ बाप की पैदाइश हो तो दोबारा यहाँ शक्ल मत दिखाना। नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी तुम्हारे द्वार पर वापस लौटकर भी ना आऊंगी। यही सब सोचती हुई मानी गाड़ी की रफ्तार से बहुत पीछे रह गई। कई घंटों बाद मानी की सास की आंख खुली तो गाड़ी का दरवाजा खुला देखकर उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह झटके से उठीं और गाड़ी के भीतर इधर उधर नजर दौड़ाकर मानी को तलाश करने लगी। दरवाजे के बाहर झांका, शौचालय में तलाशा, आसपास के कमरों में भी ढूंढा, पर मानी का कहीं कोई अता पता नहीं था। घबराहट के मारे बूढ़ी आदमन का कुछ दिमाग काम ना किया तो छाती पर हाथ रखकर जैसी की तैसी ही नीचे को बैठ गई। सहसा उन्हें कुछ याद आया, फिर जल्दी से उठी और कई बार जोर जोर से गाड़ी की चेन खींच दी। कुछ ही देर में गाड़ी भी रुक गई। गार्ड ने आकर पूछताछ की तो जांच पड़ताल शुरू कर दी। सारा सामान जैसे का तैसा रखा था, कहीं से कुछ गायब नहीं था। चलती हुई गाड़ी में कोई चढ़ भी नहीं सकता और ना ही उतर सकता है। फिर आखिर चलती गाड़ी में से मानी गई कहाँ? गार्ड के साथ और भी कई लोगों ने नीचे उतरकर कोसों दूर तक जाकर ट्रेन की पटरी का मुआयना किया, परंतु कहीं पर भी कोई सबूत ना मिला। रात के समय इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था? आखिरकार सभी यात्रियों ने यही अंदाजा लगाया कि मानी बाहर झांकने के लिए दरवाजे पर खड़ी होगी। गाड़ी की तीव्र गति के कारण दरवाजे का हत्था हाथ से छूट गया होगा और मानी नीचे गिर गई होगी। सब लोगों की सलाह से यही तय किया गया कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर जाएं और अपने सगे संबंधियों को सूचित करके अपनी मदद के लिए बुला लेवें, और यही किया भी गया। अगले स्टेशन पर गाड़ी रोककर माताजी को उतार दिया गया। हाल बेहाल अवस्था में माताजी ने इंद्रनाथ को तार भेजकर सूचित कर दिया कि मानी ट्रेन से कूद गई है। धौलपुर से 10 मील दूर रेल की पटरी के किनारे मानी की लाश पड़ी हुई मिली है। मैं धौलपुर स्टेशन पर बैठी हूँ, जल्दी से पहुँच जाओ। इधर बम्बई में इंद्रनाथ अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ मानी और अपनी माता के आने का इंतजार कर रहा था। इंद्रनाथ के दोस्त मस्ती मजाक में उसे छेड़ रहे थे। उसी समय डाकिया ने जाकर वह तार इंद्रनाथ के हाथों में सौंप दिया। इंद्रनाथ ने तार पढ़ा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। शरीर में काटे खून ना रहा, दिल की धड़कनें मंद पड़ गईं। तार भी हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसके दोस्त भी अचंभे में रह गए। उनमें से एक ने तार उठाकर पढ़ा तो सच्चाई जान पड़ी। फिर क्या था? किसी ने जल्दी से इंद्रनाथ के कपड़े पैक किए और किसी ने सामान। उसके सारे दोस्त सामान उठाकर उसे स्टेशन तक ले गए और तत्कालीन टिकट बुक कराकर इंद्रनाथ को गाड़ी में बैठा दिया।
दोपहर तक इंद्रनाथ अपनी माँ के पास पहुँच गया। वहीं पर मानी का दाह संस्कार कर दिया और फिर अपनी माँ के साथ अपने गांव वापस आ गया। शाम के समय इंद्रनाथ गोकुल के घर पहुँचा। वंशीधर थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से लौटकर आए थे। इंद्रनाथ को अपने सामने देखा तो चौंक कर पूछा, तुम तो बम्बई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही लौटा हूँ। वंशीधर ने तीखे से स्वर में कहा, गोकुल को तो तुम ले ही उड़े। इंद्रनाथ कुछ देर चुप रहा, फिर किसी तरह हिम्मत करके बोला, जी वह मेरे घर पर है। यह सुनकर वंशीधर के चेहरे पर खुशी के भाव उमड़ गए। बोले, अच्छा, वह भी तुम्हारे साथ बम्बई चला गया था क्या? इंद्रनाथ ने उत्तर दिया, जी नहीं, आज बम्बई से वापस लौटते समय स्टेशन पर उससे मुलाकात हुई। तभी वह मेरे साथ मेरे घर तक आया। फिर वह अब तक कहाँ रहा? इंद्रनाथ ने बताया, वह कहता है गांव देहातों में भटक रहा था। खैर, जो हुआ सो हुआ, तुम उसे भी अपने साथ क्यों नहीं ले आए? वंशीधर ने पूछा। जी वह डर के मारे यहाँ आने को तैयार नहीं है, इंद्रनाथ ने बताया। वंशीधर ने पत्नी को आवाज लगाकर पानी लाने को कहा। गोकुल की माँ इंद्रनाथ को पानी पिलाकर पूछने लगी, क्या बेटा, क्या हाल बना रखा है तुमने? सब कुशल मंगल तो है? गोकुल सही सलामत तो है ना? जी हाँ, इंद्रनाथ ने जवाब दिया। बम्बई से अकेले ही आए हो? जी नहीं, माताजी भी मेरे साथ ही आई हैं। गोकुल की माँ ने शंकित से स्वर में पूछा, अच्छा, मानी नहीं आई, वह ठीक तो है ना? जी हाँ, अब वह बिल्कुल ठीक है। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, जरा विस्तार से बताओ, क्या बात है? इंद्रनाथ अपने हृदय की पीड़ा को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सका। दर्द के मारे गला रौंद गया, आंखों से आंसू छलक पड़े। इंद्रनाथ ने पीड़ा भरे शब्दों में सारी कहानी बयान कर दी और गोकुल के माता पिता से हाथ जोड़कर विनती की कि जाने अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना, और अगर गोकुल घर वापस आ जाए तो उसे भी क्षमा कर देना। इंद्रनाथ की बातें सुनकर गोकुल के माता पिता को मानी के खोने का गम इतना नहीं था जितने उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। चलते चलते आप सभी से सविनय निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।